हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 2 दिसंबर शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। देखिए, मिश्रण में शुरू में जो पानी की मात्रा है वो 10% है, मतलब 1/10 है। मतलब मिश्रण में 10 है तो पानी 1 है। कहने का मतलब पानी अगर 1 है तो दूध कितना हो जाएगा? दूध हो जाएगा 9 यूनिट। अब हमें पानी 25% चाहिए। 25% पानी का मतलब 1/4 होता है। कहने का मतलब पानी अगर 1 है तो दूध कितना होगा? 3। अब हम मिला इसमें क्या रहे हैं? पानी, तो दूध के यूनिट को नहीं बदलना चाहिए, तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3:9। तो देखिए अब दूध बराबर हो गया, पानी बढ़ गया कितना यूनिट? 2 यूनिट। यही पानी हमें मिलाना है 2 यूनिट के बराबर। अब शुरुआत में देखिए मिश्रण कितना यूनिट था? 10 यूनिट, और मिश्रण की मात्रा दे रखी थी 60 लीटर, यानी 10 यूनिट ही क्या था? 60 लीटर था। तो 1 यूनिट 6 लीटर हो जाएगा, 2 यूनिट 12 लीटर हो जाएगा, यानी हमें 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी का प्रतिशत 25% हो जाएगा। कह रहा है एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। 9 पीएम से 3 एएम तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक घड़ी है, उस घड़ी में 9 पीएम यहाँ होगा और 3 एम यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर घड़ी चली तो कितनी दूरी कवर की, ये हमें बताना है। टोटल चलती तो 2 पाई आर कवर करती, आधा चली है तो कितना कवर करेगी? पाई आर, और आर दे रखा है 6 इंच, यानी 6 पाई इंच हो जाएगा। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्रों की इधर संख्या दी हुई है और इधर प्राप्तांक दिए हुए हैं। पूछ रहा है कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। 135 यहाँ है, इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र है 18, 15, 33 और 14, 47 और 11, 58, यानी 58 ऐसे छात्र हैं जिनका अंक 135 से अधिक है। कह रहा है x बड़ा है 0 से और x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 2207 है, तो x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 निकालने के लिए आपको x पे पावर 4 और x पे पावर 3 ये दोनों घात पता होना चाहिए। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 तो दिया हुआ ही है। अगर इसमें हम दोनों तरफ दो जोड़ दे तो इधर हो जाएगा 2209, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आपको पता होना चाहिए ये 47 का स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता हो गया 47। दो जोड़ दे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो गया, दो जोड़ देंगे तो 49, 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x हमारे पास आ गया 7। हमें जरूरत पड़ेगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, तो ये निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, यानी 343 माइनस 21 यानी 322। हमें निकालना है x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7, जिसको लिख सकते हैं x पे 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 और माइनस में x प्लस 1/x। तो ये हो गया 2207 इंटू 322 और माइनस का 7। तो यूनिट डिजिट इसका देख ले, 7 दूना 14 और में से 7 गया तो 7, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना होगा? 7 होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? व्यास है 63, तो त्रिज्या r बराबर 63/2 हो जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 63/2 इंटू 63/2। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 इंटू 2 इसको दे दे तो 18 इंटू 63,
8 3 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, दो ऑप्शन के यूनिट डिजिट 4 है तो गुना करना पड़ेगा। 11 गुना 18 3 54, 4 हासिल 5, 18 छक्का 108 और 5 113। 11 से गुना करने 4 3 7, 3 1 4, 1 1 2 और 1, यानी 12,474। ये हम आशा करते हैं कि आपको 11 से गुना करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा। कह रहा है एक पेन 14% के लाभ के साथ जो है 166.44 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 154.76 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 14% का लाभ मतलब 114% में बेचा गया है ना, यानी 114% ही किसके बराबर है, 166.44 के। तो 19 से कट जाएगा 6 बार में, 19 से ये कट जाएगा 8, इधर हो जाएगा 0.7 और 19 छक्के 114, 6 से कट जाएगा 6 एकम 6, 6 चक 24 और 6 36, यानी 1% का वैल्यू है 1.46। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 146, यानी जो वस्तु है उस जो वस्तु है यानी जो पेन है उसका क्रय मूल्य जो है 146 रुपये है। अब इसको हम 154.76 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, तो इसमें से हम लोग 146 घटा लेंगे तो 8.76 रुपया का लाभ होगा। 8.76 रुपया का लाभ कितना पर 146 पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, यानी 876/6। तो आप देखोगे सारे ऑप्शन जो है वो पूरा कटने वाला है, तो ये 6 से कट जाएगा, ठीक है, 6%। तो जो लाभ होगा वो होगा 6% का। 6,000 रुपए की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें। 2% का मतलब होता है 1/50, यानी 50 रुपए अगर लिए होंगे तो किस्त में हमें 51 रुपया देना होगा, और दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2500 लिए होंगे तो हमें 2601 देना पड़ेगा। चूंकि दोनों किस्त बराबर है तो इसको हम 51 से गुना कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0, 5 और 5 25, यानी 25/50 का किस्त बनेगा 2601 पहले साल का, और दूसरे साल में 2500 का किस्त बनेगा कितना का 2601, यानी टोटल राशि अगर हमने ली होगी 0, 5, 50, तो हमें टोटल मिला के इन दोनों के सम के इक्वल हमें देना पड़ेगा, जिसका प्रत्येक किस्त होगा 2601 का। हमें राशि दे रखी है 6000, हमने उधार लिया है 6000 रुपए, यानी 50 का मूल्य ही 6000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 6000/50 हो जाएगा, तो 2601 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6000 इंटू 2601 और बटा में 50 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 101 से ये कट जाएगा 5 से 101 बार में, और 5 से 120 बार में। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो बहुत लेंदी होगा, इतना गुना करके इतना भाग देना, क्योंकि आंसर भी जो है वो अप्रॉक्स में है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे कि अगर ये 100 होता तो ये लगभग 26 होता, ये 100 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 26 से थोड़ा कम होगा, यानी 120 गुना 26 अगर हम करें तो यहाँ से जो भी मान आएगा उससे आंसर थोड़ा कम होगा। तो 0, 26 दूना 52 और 26 और 5 31, यानी 3120 रुपए से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन देखोगे यहाँ 3500 हो गया, यहाँ 2000 बहुत कम है, 2200 बहुत कम है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 नंबर 3090.30 रुपया। कह रहे एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। देखिए पुलिस जा रहा है 23 से और चोर जा रहा है 21 से, तो अगर पुलिस को चोर के सापेक्ष देखें तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है ना, और ये इसे कितनी दूरी है 97 मीटर, तो 97 मीटर पुलिस को कवर करना है 2 मीटर पर सेकंड से, तो समय कितना लग जाएगा, समय लग जाएगा 48.5 सेकंड। 48.5 सेकंड में जो है चोर पकड़ा जाएगा। कह रहा है 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय
इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? देखिए बांटना था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में, बांट दिया गया 3:4:6 में। ठीक है, तो इसको पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदल ले, 3 4 6 कैसे हम 12 से गुना कर ले तो 4 3 और 2, क्योंकि दोनों जगह समान राशि बांटनी है तो इक्वल करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 9 और ये टोटल 6 4 10 और 3 13, तो इसको इक्वल करने के लिए 13 से और इसको 9 से गुना कर लेते हैं। तो 13 चक 52, 13 तिये 40 और 13 दूना 26, और इसको 9 से कर ले, 9 तिये 27, 9 चक 36 और 9 चक 54। तो देखिए राम को 52 के बदले 27 मिल रहा है गलती से, तो ये कम गया। 39 के बदले 36 मिल रहा है, कम गया। 26 के बदले इसको 54 मिल रहा है। तीसरा कौन था? नरेश, यानी नरेश को फायदा हो रहा है, 28 यूनिट का नरेश को फायदा हो रहा है। तो 28 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ऑप्शन देखेंगे तो नरेश फायदा का एक ही ऑप्शन है, जिसमें नरेश ऑप्शन हो वो एक ही ऑप्शन है, 3 नंबर, तो आंसर 3 नंबर हो जाएगा। कितना फायदा हुआ है वो निकाल भी सकते हैं। टोटल 702 रुपए है और टोटल यहाँ पर कितना है 13 गुना 9 यानी 117। 117 से कट जाएगा कितना 6 बार में, तो 1 यूनिट 6 हो गया, तो 28 यूनिट, 28 छक्का 168 रुपए। तो नरेश को फायदा हुआ 168 रुपए अधिक मिल रहा है। कह रहा नीचे दी गई तालिका में 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाता है। ये जो है 5 कंपनी है PQRST, और इसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है सौंदर्य उत्पादन, ये दिया हुआ है। P द्वारा सौंदर्य उत्पादन का उत्पाद का उत्पादन S द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो P है 70, S है 50, यानी 70-50 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। 50 गुना 100 यानी 140%। ठीक है, तो T का जो सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन है वो S का कितना है 140%। कह रहा है 5% और 15% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट प्रतिशत। तो 15 + 5 - 15 गुना 5/100, तो 20 कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 यानी 0.75 यानी 19.25% हो जाएगा एकल छूट। ऑप्शन नंबर ए। क्या नीचे दी गई तालिका में 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या दर्शाती है? S1 से S7 तक 7 दुकान है और उसके द्वारा बेचे गए पेंसिलों की संख्या है। S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या है, S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या से अनुपात। तो S3 है 70 और S6 है कितना? S6 है 130 यानी 7:13। 7:13 ऑप्शन नंबर 4। यदि x67y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x + y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या 9 से तभी कटती है जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कैंसिल हो, यानी x + 6 + 7 + y ये 9 से कटना चाहिए, यानी 13 + x + y 9 से कटना चाहिए। अब x + y का न्यूनतम मान क्या हो कि ये संख्या पूरा 9 से कट जाए। आपको पता है 13 और 5 18 होगा जो 9 से पूरा कटेगा, तो x + y का न्यूनतम मान कितना हो गया? 5 हो गया। x + y का वैल्यू 14 भी हो सकता था, 14 और 13 27, 9 से कट रहा है, बट हमें न्यूनतम मान पूछा है, इसलिए x + y का जो मान होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या सरल करें, यानी x + 3y + 3x - 3 × 6 - x - y, तो x से x कैंसिल हो गया, 3x 3y में से y गया तो 2y और -6 यानी 3x + 2y - 6 ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है cot x - tan x = 3/2 और cot x + tan x tan x का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इसका मान जो है a है, ठीक है, cot x + tan x का मान जो है वो क्या है? a है। तो दोनों का स्क्वायर करके अगर हम क्या करें घटा दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot के बदले हम c लिख रहे हैं, ठीक है, और tan के बदले t लिख रहे हैं, तो c² + t² - 2ab, तो cot x × tan x, सबको पता होना चाहिए कि tan थीटा × cot थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × tan x × cot x 1 हो जाएगा = 9/4, और जो मान हमें निकालना है उसका स्क्वायर कर दे तो c² + t² + 2 tan x × cot x यानी 2 = a²। अगर इस वाले में से इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को हम घटा ले
तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 में से -2 घटाएंगे तो +2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9/4, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 + 9/4, 4 × 16 और 9 25, यानी ए स्क्वायर बराबर 25/4, यानी ए बराबर हो जाएगा 5/2। ए क्या माने थे, जिसका हमें मान निकालना था, यानी cot x + tan x बराबर हो जाएगा 5/2। लोहे का एक जो है, लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 84 सेंटीमीटर है। 21 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर की ओर टीन चढ़ाने का लागत ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आर जो है वो है कितना, 42। त्रिज्या आर जो है वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, व्यास है 84, तो त्रिज्या 42 हो जाएगा। और अंदर जो वक्राकार जो कटोरा का सतह है उसको कलर करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², यानी 2 × 22/7 और 42 × 42, 42 × 42, तो 7 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो 11 इसको हटा ले तो 11 और इधर 6 × 24 × 42, ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 21 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, 1/100, तो इतना सेंटीमीटर का, तो इंटू में इतना, ठीक है। तो 4 × 8, यानी यूनिट डिजिट दशमलव के बाद का जो डिजिट होगा पहला वो 8 होना चाहिए। 3 ऑप्शन में है तो गुना करना पड़ेगा, 11 गुना इधर हो गया 41, 441 का डबल 882, यानी 24 गुना 882/100, तो 882 गुना 24 कर लें, 8, 8 × 32, 8 × 32 35, 4, 8 × 16, 16 × 17, 8, 6, 1, 1, 2, और इसमें गुना करना है 11 से, तो 8, 8 × 6 14, और 1 7 1 8, 1 1 2, 2 1 3, और ये 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव क्योंकि नीचे 100 था, तो 2328.48, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, एक है घनाभ 6, 7, 8 भुजा वाला और एक है घन 7 सेंटीमीटर वाला। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का हो जाएगा 6 × 7 × 8, यानी 8 × 56, 6 × 36, 6 × 35, 3 33, और घन का होता है भुजा क्यू, यानी 7 का क्यू इक्वल टू 343, तो निश्चित है कि घन का आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। कह रहा है यदि sin a + b इक्वल टू cos a + b तो tan a का मान निकालिए। अब आपको पता है कि sin और cos किस एंगल पे सेम होता है, 45 डिग्री पे, इसका मतलब a + b का वैल्यू कितना है, a + b का वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 45 डिग्री माइनस b हो जाएगा, दोनों तरफ tan लगा दे तो tan a बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए tan a माइनस b का फॉर्मूला जो होता है tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan b जो कि b ही है बटा 1 + tan a इंटू tan b यानी tan 45 डिग्री इंटू tan b, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 - tan b बटा 1 + 1 इंटू tan b यानी tan b हो जाएगा, तो 1 - tan b बटा 1 + tan b, ऑप्शन नंबर 3। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत जो थे वो वैध थे। मान लीजिए टोटल 100% मतदाता थे, 8% ने मत नहीं दिया तो 92% ने मत दिया, जीतने वाले को 48 आया, ठीक है, जीतने वाले को कितना आया, 48 आया, तो हारने वाले को कितना आएगा, 92 - 48, क्योंकि वोट तो 92% ही पड़ा है, तो कितना हो जाएगा 44, तो हारने वाले को 44% आया, जीतने वाले को 48%, जीतने वाला कितना प्रतिशत से जीता, 4% से, और दिया हुआ है कि 1100 वोटों से जीता, मतलब 4% ही 1100 है, तो 25 से गुना कर दे तो 100% कितना हो जाएगा, 0 0 25 का 5, 25 और 2 27, यानी 27,500। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में एक अंतःवृत्त इस प्रकार खींचा गया कि भुजाएं PQ, QR, RP क्रमशः DEF पर स्पर्श करती है। यदि भुजा की लंबाई PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, QR 11 सेंटीमीटर और RP 13 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ये पीडी है। मान लीजिए पीडी एक्स है, तो आपको पता होगा कि एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती है। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा, इस वाले को अगर वाई मान ले तो ये भी वाई होगा, और इसको अगर जेड मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर तीनों साइड को हम जोड़ दें, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो हमें क्या मिलेगा, 26 और 13 39। पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आप देखोगे एक्स प्लस जेड के बराबर है, क्यू आर जेड प्लस वाई के बराबर है, और ये एक्स प्लस वाई के बराबर है। यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, जो कि 39 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 39/2 यानी 19.5 हो जाएगा। आपसे पीडी पूछा है मतलब x पूछा है ना, तो y प्लस जेड, देखिए y प्लस जेड किस साइड में आएगा, क्यू आर में आएगा, तो इसमें से हम लोग क्यू आर घटा लेंगे। क्यू आर कितना है, 11, तो 19.5 में से अगर 11 घटा ले तो क्या बच जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या 30,000 है। एक विशिष्ट शहर में जनसंख्या को इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी 8 शहर है, C1 से लेकर C8 तक, और सबका परसेंटेज जनसंख्या पे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि C3, C5 और C7 शहरों की औसत जनसंख्या। C3 8%, C5 5, 8 5 13 और C7 3, 16% टोटल है, तो एवरेज हो जाएगा 16/3। टोटल जनसंख्या है 30,000, 30,000 का निकाल देंगे 16/3% यानी 16/300। 300 से ये 100 बार में कट जाएगा यानी 1600। तो तीनों शहर की औसत जनसंख्या 1600 है, और ऑप्शन में क्वेश्चन में लगभग दिया हुआ है, ये लगभग नहीं, एक्यूरेट 1600 है। कह रहा है यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 4/17, तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक पे पावर 4a माइनस टेन पे पावर 4a चाहिए। सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए दे रखा है आपको कितना, 4/17। आप सभी को पता होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है ये होता है 1। अगर इन दोनों को गुना कर दे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक पे पावर 4a माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर टेन पे पावर 4a इक्वल टू 1 गुना 4/17, तो क्या हो जाएगा 4/17। कह रहा है संख्या 1026, 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्तक, यानी हमें जो है HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो सभी संख्याएं सम है, तो इसका HCF सम आएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि 27 और 81 है। अब हम लोग 10 26 का जो है फैक्टराइजेशन कर ले, तो 2 गुना 500 कितना हो जाएगा, 13, यानी 2 गुना 3 से काट ले 9 से भी कट जाएगा, तो 9 गुना 9 पचे 45, 5 3 8, 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63, या इसको दो गुना अगर 3 से काट ले तो 3 गुना ये हो जाएगा 171, यानी 2 गुना 3 गुना 9 से इसको काट ले 9 गुना कितना हो जाएगा 19, यानी 29 27 54 गुना 19। अब देखोगे या तो HCF 54 होगा, या तो 19 होगा, या 19 गुना 54 का कोई फैक्टर हो। जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में 19 का कोई भी फैक्टर नहीं है, 19 का कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा HCF है वो कितना है, 54 ही। ठीक है, अगर 19 रहता, ठीक है 19 रहता तो 19 या 19 इंटू समथिंग रहता, बट 19 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बच गया कौन, 54, और 54 ऑप्शन में है, 108 है। अब अगर 54 अगर ऑप्शन में है और एक नंबर में 54 इसका फैक्टर है, तो 108 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको इसमें जो है 108 बन ही नहीं सकता है। मैक्सिमम कितना बनेगा, 54 बनेगा, तो HCF क्या हो गया, 54 हो गया। बाकी नंबर को हमें देखने की जरूरत नहीं है।
कह रहा है यदि 6 महिलाएं और जो है 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती है और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती है, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उस द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 6 महिला 3 दिन में तो 6 गुना 3 और 9 लड़कियां 2 दिन में तो 9L गुना 2, ये बराबर होगा, यानी 18M इक्वल टू हो गया 18L, यानी M और L का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। कहने का मतलब महिला और लड़की की जो क्षमता है वो बराबर है, एक दिन में एक महिला एक काम कर रही है और एक दिन में एक लड़की भी एक काम कर रही है। तो टोटल वर्क कहीं से निकाल सकते हैं, महिला से ही निकाल लेते हैं, तो 6 गुना 1 गुना 3 यानी टोटल वर्क हो गया 18। ये 18 काम हमें किससे कराना है, 8 महिलाएं और 6 लड़की से। तो 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 8 महिलाएं एक दिन में काम करेगी 8 गुना 1 और 6 लड़की जो है 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 8 गुना 1 और 6 लड़की 6 गुना 1, यानी टोटल एक दिन में 14 काम होगा और हमें काम कितना कराना है, 18। तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, 18/14 यानी 9/7 दिन का समय लग जाएगा। यदि x बराबर √5 माइनस 2 बाई √5 प्लस 2, तो x² प्लस x पे पावर -2 का मान निकालना है। तो हम लोग पहले x प्लस 1/x का मान निकाल लें, जो कि हो जाएगा √5 माइनस 2, √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2, और इसका उल्टा कर देंगे तो √5 प्लस 2 बटा √5 माइनस 2। तो इसका एलसीएम हो जाएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में a² माइनस b² यानी 5 माइनस 4, 5 और 4 9 माइनस 2 दूना 4√5, ऊपर हो गया 5 और 4 9 प्लस 2 दूना 4√5 और नीचे 5 में से 4 गया तो 1, ये से ये कैंसिल, यानी कितना हो गया 18। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 18 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी x² प्लस x पे पावर -2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 322। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।